नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब के बीएससी नर्सिंग 2024 सेशन के लिए आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा पीपीईटी का। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपका जो सेप स्कोर है वो कितना रहेगा, कि गवर्नमेंट है वो कितने मार्क्स तक मिल जाएगी, और साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज है लास्ट वो कितने मार्क्स तक मिल सकती है, कट ऑफ कितनी तक जा सकती है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को जरूर से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है जिससे कि आपको कम समय में ही आप अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके, क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में अगर आपको अपने लिए गवर्नमेंट सीट कंफर्म करनी है तो आपको अलग हटके और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, तो ही पॉसिबल है। नहीं तो आपने भी देखा होगा कि कंपिटेटिव लेवल है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही होता जा रहा है। जैसे कि इस साल अगर थोड़ा लेवल कम है तो अगले साल उससे भी ज़्यादा होगा, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इंक्रीज होते रहेंगे। तो आपको जो भी चीज़ है वो कल पे नहीं डालनी है। अगर आपको आज करना है तो वो आज ही करना है। और सभी कैंडिडेट इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं समय समय पर इस चैनल पे आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है, या आप डायरेक्ट जाके PPMET1 आप ये टाइप करेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा। आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैंने आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, समय समय पर जो भी अपडेट आती है उसकी जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी। तो इसे आप केवल पंजाब के जो कैंडिडेट है केवल वही ज्वाइन करें, अदर स्टेट की इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अभी फिलहाल आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनगोइंग है पीपीएमईटी के। तो जिन कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि डेट एक्सटेंडेड कर दी गई थी। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपकी जो लास्ट डेट थी वो आपकी 6 जून कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग के लिए, बीपीटी बीएमएलटी के लिए 11 जून है, और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 14 जून तक। तो ये जो डेट दी गई है इन कोर्सेज के लिए, ये आपके फॉर्म फिल करने की डेट है, फीस आपको डिपॉजिट करने की डेट है, और एक दिन पहले आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 जून तक बीएससी नर्सिंग का, 10 जून तक बीपीटी बीएससी और बीएससी एबीपीपी का, पैरामेडिकल का 13 जून तक। तो ये डेट आपको ध्यान रखना। और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी बाद में आपको 1 साल के लिए वेट करना रहेगा अगर आपको पीपीएमईटी का एग्जाम देना है तो। आपके नियर बाई कलीग्स या स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+2 पीसीबी से कर रखी है तो आप उन्हें अवगत जरूर करवा दीजिए। अब देखिए, इस सेफ स्कोर की अगर बात की जाए तो आपका सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज है वो कितने मार्क्स तक मिल सकती है। तो आपका जो पेपर होगा वो 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। अब इसमें आपकी जो गवर्नमेंट की सीट्स है वो बिल्कुल कम है, प्राइवेट्स की आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। अब 100 में से आपको गवर्नमेंट सीट के लिए, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 80 टू 85 मार्क्स है वो लाना होगा। 80 टू 85 ये आपके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। आप इतना स्कोर लेके आएंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने लिए गवर्नमेंट सीट्स है वो आप कंफर्म कर लेंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि ओबीसी का आप ये मान के चलिए कि 78 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, 75 टू 78, तो ओबीसी वाले आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। और जो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 70 टू 75 मार्क्स हैं वो एनएफ है गवर्नमेंट सीट्स के लिए। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट सीट्स के लिए। अब प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 50 प्लस मार्क्स लेके आने, 45 टू 50 प्लस मार्क्स आप लेके आते हैं। मिनिमम आपका 45 स्कोर होना चाहिए, और फिर उससे आप अबोव लेके आते हैं तो आप अपने लिए प्राइवेट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। अब प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ बेहतरीन कॉलेज होते हैं जिनमें आपको स्कोर अच्छा करना होता है, गवर्नमेंट के बराबर उनमें स्कोर करना होता है। वो मैं जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी उस टाइम पे बता दूंगा कि कौन कौन सी कॉलेज है जो आपका अच्छी स्टडी करवाते हैं, और जहाँ पे जो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनमें आपको 70 या 75 मार्क्स हैं वो लाने होते हैं। तो मिनिमम स्कोर ये है आपका 45 या 50 प्लस आप लेके आते हैं तो आप कोई भी काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि अच्छी कॉलेज आपको मिलेगी, इसमें आपको एवरेज कॉलेज मिल जाएगी। एवरेज कॉलेज में आपको फीस भी ज़्यादा पे करनी होगी। तो आपका जो मेन फोकस है वो इन 45 या 50 मार्क्स पर नहीं होना चाहिए। ये सभी के लिए है, ओवरऑल कैंडिडेट है जो भी SC ST OBC या जनरल कैटेगरी के लिए है। तो 45 टू 50 मार्क्स है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको मिनिमम मार्क्स है। अगर जितने अच्छे लेके आएंगे उतने आपके लिए बेहतरीन होगा। जैसे कि अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हैं, प्राइवेट अपनी काउंसलिंग में फिल करते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाएगी। अगर आप 50 मार्क्स ही लेके आते हैं तो आपको जाके सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जाके कॉलेज मिलेगी। तो सारा का सारा जो खेल है वो आपका स्कोर पे डिपेंड करता है। तो ये आपका जो सेफ स्कोर है, अगर आप इससे नीचे लेके आते हैं तो आपका फिर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो
आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 80 to 85 का, क्योंकि अगर आप ये स्कोर गेन करते हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, आप इजीली फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। अब देखो ये स्कोर 80 to 85 का आप अपना टारगेट अभी बना के चलेंगे तो पॉसिबल है कि आप इस टारगेट तक पहुंच सके। अब उसके लिए आपको पड़ाव भी पार करने होंगे, ऐसा नहीं कि आप इजीली आपने सोचा और 80 to 85 मार्क्स है वो आपने गेन कर लिए। अब आपका जो सिलेबस है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका पूछा जाएगा, 11वीं और 12वीं का ये आपको कंप्लीट करना है। अब स्ट्रेटजी अगर आप अच्छे से सही से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। अदरवाइज आप भेड़ चाल चल रहे हैं, जो भी आ रहा है वही आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे इधर उधर की, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, केवल मैं स्ट्रेटजी बता सकता हूँ। आप मेरे पिछले 4 से 5 सालों की वीडियोज़ देखेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को मैंने स्ट्रेटजी बताई है, जिन्होंने जो चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो किया है, वो गवर्नमेंट सीट लेके अपनी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के कोर्सेज वो कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और अभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि छोटा यूट्यूब चैनल है, लेकिन जानकारी और जो स्ट्रेटजी है वो पूरी प्रॉपर तरीके से बताई जाती है। ऐसा नहीं कि नाम काम बड़े और नाम छोटे इस तरीके से हैं, और जिनके नाम बड़े होते हैं उनके काम छोटे होते हैं। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए है वो आपको 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपको फॉलो करनी है। ये फॉलो करनी है आपको ऑब्जेक्टिव बेस पे। मैं फिर से कह रहा हूँ, थ्योरी आपको रीड करने का इतना समय नहीं है, क्योंकि 11वीं 12वीं आपने 2 साल में रीड करनी की है, तो आप उसको किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं 15 से 20 दिन में। अब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ऑब्जेक्टिव बेस पे, जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव बेस पे एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस की, अब उसका डिटेल आंसर सॉल्यूशन मिले उन चैप्टर्स का, तो फिर आप अपना अच्छे से, जैसे कि फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन का आपने सोल्व किया और उसका डिटेल आंसर सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो वो आपके लिए बेहतरीन, आप उस बेसिस पे अपना सिलेबस और पीसीबी का कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, आप उनको जरूर फॉलो कीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होगी। नेक्स्ट है आपका जो सिलेक्शन डिसाइड करेंगे वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को स्टूडेंट्स है वो कॉम्पिटिटिव लेवल की, एडवांस लेवल की रीड कर रहे हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर ये सिलेबस आएगा, इस तरीके से आएगा। अब उनको तो क्या ही कहा जा सकता है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको बेसिक लेवल की इंग्लिश ग्रामर रीड करनी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस नहीं पता है, वो जो भी आ रहा है मन में वही पढ़ रहे हैं। अब आपकी मर्जी है आप क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, समय कम बचा है, फिर बाद में आपको रिग्रेट होगा कि काश ये चीज़ें नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैंने ऑब्जेक्टिव बुक दे रखी है, इंग्लिश ग्रामर के लिए भी ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए भी। तीनों को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, कम समय में भी आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अब आए इन ई बुक्स को किस तरीके से अवेल कर सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ई बुक्स आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में मिलेगी, क्योंकि इतना समय नहीं बचा कि आपको हार्ड फॉर्मेट में आपको डिलीवर की जाए, तो आप ई बुक फॉर्मेट में आप इनको अवेल कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये आपके लिए सबसे पहले जो ई बुक है वो है थ्योरी बेस्ड बुक, इसको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप यहाँ ये ऑब्जेक्टिव मेंशन है, इस ऑब्जेक्टिव बुक को आपको अवेल करना है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है इसको अवेल करना है। ये थ्योरी बेस्ड बुक है इसको नहीं करना, मैं इसको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे अवेल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बुक है, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की है। अब इन तीनों को अगर आपने अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो 80 to 85 प्लस मार्क्स आप इजीली गेन कर लेंगे। इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, ये मैं 100% कह सकता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो इनसे बाहर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का इससे बाहर नहीं आएगा। तीनों को आपको अच्छे से फॉलो करना और अभी से ही आपको फॉलो करना है। अब इनको अवेल किस तरीके से कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव बुक अवेल करनी है तो इस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 3-in-1 ई बुक है। 3-in-1 का मतलब है कि तीनों सब्जेक्ट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के दोनों क्लासेज के चैप्टर वाइज इसमें इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के इसमें कंपाइल किए गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें से ही देखने को मिलेंगे आपको, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ। तो आपको अवेल करने के लिए यहाँ पे बाय नाउ का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना, प्रोसेस पूरी जान लीजिए, फिर बाद में आपको दिक्कत होगी कि सर मेरे ई बुक प्राप्त नहीं, ये नहीं हुआ। मैं वीडियोस में अच्छे से सारी डिटेल में चीज़ें बता रखी है। बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है, जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब इसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स में क्या क्या, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और अपनी एक्टिव ईमेल आईडी
ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो किसी और की ईमेल आईडी फिल कर देते हैं, फिर आपकी जो ई बुक उस ईमेल पे जाती है, तो आपको अपनी ही ईमेल आईडी फिल करनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे पे क्लिक तो इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें देख सकते हैं कि आप 3 in 1 आप ऑब्जेक्टिव बुक, ये ऑब्जेक्टिव मेंशन है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव बुक आप तीनों सब्जेक्ट की दोनों क्लासेज की आप अवेल कर रहे हैं। अब आपको मैक पेमेंट पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। आप फोन पे, यूपीआई आईडी, पेटीएम से जो भी इंडिया में अवेलेबल है सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। आप कोई भी पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कुछ भी पेमेंट ऑप्शन। आप जैसे ही पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। पेमेंट कंफर्म करते ही अगर वहां से नहीं कर पाते, बाय मिस्टेक आपने पेमेंट कंफर्म किया और पे कर लिया, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है और उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, तो वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।